आज हम हजारीबाग की भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो लगातार सदर विधानसभा में संगठन को मजबूती को लेकर लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही है और जनसभाओं से मिल रही है और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाए और सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक विकास की किरणें कैसे पहुंचे और जो केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचे, इसको लेकर लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और संगठन के प्रति लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास कर रही है। आज इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि आगे की क्या इनकी रणनीति है और किस तरह से क्षेत्र भ्रमण कर रही है और क्या इनका कार्यक्रम है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय जोहार। केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो संचालित की जा रही है, अक्सर देखा जाता है कि लोगों को इसकी योजना की जानकारी नहीं होने के कारण उन तक योजना पहुंच नहीं पाती, मगर सरकार का ये प्रयास होता है कि लगातार उनको उनके सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक मतलब विकास की किरणें पहुंचे। इसको लेकर क्या आपका प्रयास है जो धरातल पर योजनाएं दिखे केंद्र सरकार की? प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बड़ा ही आयाम तोहफा दिया है प्रधानमंत्री योजना के द्वारा, जिसको मेरी कोशिश रहेगी संगठन को एक मजबूती देने के लिए कि ये इसको धरातल पर जन जन तक पहुंचाने की। ये प्रधानमंत्री की योजना कुछ लोगों की जानकारी नहीं रहती है और ये इससे कुछ लोग लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि हर जन जन तक इस योजना का लाभ उठा सके और इस लाभ उठाने में मैं सहायता के लिए हमेशा ही तत्पर हूँ और ये मेरी मकसद है और मैं इसको लेके चल रही हूँ कि हर पंचायत तक, मैं विधानसभा के हर पंचायत तक पहुँचूँ और इस पे कार्य कर रही हूँ। अभी मैंने पिछले सप्ताह लुपुंग में लगाया था ये कार्यक्रम और वहाँ पर ये लोकसभा जनसंपर्क के दरमियान मैंने ये महसूस किया कि कुछ माताएं और बहनें वृद्धा पेंशन से भी समस्या से जूझ रही हैं। ये एक जिसमें कि राज्य सरकार की सहायता नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री की योजना को धरातल पर लाने में राज्य सरकार की भी बड़ी दखल अंदाजी रहती है और वो चाहते भी नहीं है कि इसको बहुत जन जन तक पहुंचाया जाए। कितने लोगों को तो ये भी पता नहीं चल पाता है कि ये राज्य सरकार की योजना है कि केंद्र सरकार की योजना है। इस सबको मद्देनजर रखते हुए मेरी कोशिश यही है कि हम अपने संगठन को और जन की सेवा इसके माध्यम से मैं कर सकूं। फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं, तो हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि वो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता होगी या फिर प्रदेश स्तर पर फुटबॉल का प्रतियोगिता का आयोजन होगा? जी, ये पंचायत स्तर पे खेल प्रतियोगिता कराया जाएगा। इसके पीछे मकसद ये है कि बहुत सारी प्रतिभा ऐसे ही रह जाती हैं जो उभर के सामने नहीं आ पाती है। तो ये खेल प्रतियोगिता कराने की सबसे बड़ी पहल मैंने इसलिए किया है कि हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो सामने उभर के आए और उनको आगे चल के उनके लिए भविष्य को अच्छा बन सके। यानी कि खेल प्रतिभा को उजागर करने के लिए जो आप सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का लेकर ये कदम उठा रहे हैं। जी जी, कि हर गांव-गांव तक इस खेल का महत्व को भी समझे और इससे गांव में संचार हो और प्रतिभा सामने उभर के आए। ये प्रतियोगिता मतलब आने वाले कब से शुरू की जाएगी, इसको लेकर भी थोड़ा जानकारी? ये हम लोग ने अभी कोशिश की है कि हर गांव और हर पंचायत से हम लोग ने अभी टीम बनाना शुरुआत कर दी है। अब कुछ दिनों में टीम बन जाती है तो हम लोग एक डेट अनाउंसमेंट कर देंगे कि किस दिन से हमारा ये कार्यक्रम फुटबॉल मैच शुरू होने वाला है। लोकसभा में आपकी सक्रियता को लेकर लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चा बनी हुई है कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से जब मनीष जायसवाल यहाँ चुनाव लड़ रहे थे तो भाजपा नेत्री रही एक कार्यकर्ता के तौर पर आप डोर टू डोर जनसंपर्क और लगातार लोगों से मिलकर मनीष जायसवाल के पक्ष में वोटिंग के लिए अपील कर रहे थे, जो यहाँ पे जनता को दिखा भी कि काफी रिकॉर्ड मतों से जीत की है। इसी बीच से सियासी गलियारों में ये भी चर्चा बनी
कि शायद आप आने वाले विधानसभा चुनाव में सदर विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने के लिए उम्मीदवारी पेश करेंगे? ये चर्चा का विषय है, जनता का लोगों के बीच में है। इसमें हमारी सब जिला अध्यक्ष और बाकी सारी महिलाएं की टीम हम लोग ने लोकसभा चुनाव में जनसंपर्क किया था और उसका रिजल्ट दिखा भी। महिला ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। कंपेयर टू मेल फीमेल का वोटिंग ज़्यादा हुआ था। और जहाँ तक बात है विधानसभा की, ये तो आला कमान चाहेगी और मुझे उनके जैसा निर्देश मिलेगा वो सराखों पे है। लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चा बनी है कि एक उभरता हुआ चेहरा है जो लगातार सक्रिय भूमिका में, जैसा कि अभी हमने दर्शकों को बताया और पिछले भी कई जो वीडियो में हमने देखा है कि लगातार आप सक्रिय भूमिका में है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसको लेकर क्या आपको जब निकलते हैं तो क्या कैसे कैसे लोग मिलते हैं कि विकास से कहां तक नहीं पहुंच पाया? इसमें तो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड राजनीति तो चल रही है, जो राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की योजना को हर गलियारे में नहीं आने दे रही है, हर जन जन तक नहीं पहुंचने दे रही है। पर हम कार्यकर्ता को यही पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बात को समझेगी और मैं जब भी जो पंचायत गांव में जा रही हूं, जनता आ रही है और अपनी समस्या को रख रही है और हम जैसे कार्यकर्ता को एक पुलिया का काम कर रहे हैं कि उस समस्या को दफ्तर में और सरकार के सामने रख के उनकी समस्या को समाधान मिल सके। रुझान है, जो क्या सहयोग मिल रहा है जब पौधरोपण के लिए आप निकलते हैं? नहीं, इसमें हम सबको ही सहयोग दे रहे हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पौधरोपण कर रहे हैं। अभी पिछले दिन ही मैं ओपन जेल के परिसर में जाके पौधरोपण की और इसमें हर लोगों का कॉपरेशन दे रहे हैं क्योंकि ये समाज के लिए बड़ा अच्छा सा पौधारोपण दे के धरती माँ का हम लोग कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में शेफाली गुप्ता के द्वारा एक लगातार प्रयास किया जा रहा है और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई योजनाओं को धरातल पर उतारने और महिलाओं के उत्थान को लेकर लगातार प्रयासरत है। जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में इनके द्वारा क्या कुछ पहल की जा रही है। महिला सशक्तिकरण को लेके एक फ्री डिलीवरी का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि मैंने 2 साल पहले देखा कि एक खुटी वाले एरिया में क्षेत्र में एक दिन में 2 बच्चे की मौत हो गई, जिसके वजह से मैं अपने एनजीओ के द्वारा ओम आरोहम के एनजीओ के द्वारा मैंने ये फ्री डिलीवरी का कैंप आयोजित किया है और जिसमें से बहुत सारी बहनें इसका लाभ उठा रही हैं और आगे भी उठाती रहेंगी, ये मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रही हूँ। अपने भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो अपने साथ में सहयोगी के तौर पर मजबूती को लेकर, संगठन को सुदृढ़ीकरण को लेकर लगातार कार्यरत, सभी कार्यकर्ताओं से क्या आह्वान करेंगे कि संगठन को विस्तार किया जाए और कैसे संगठन को जैसे गांव स्तर तक या बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए क्या अपील करेंगे? हम सब कार्यकर्ता एक ही मकसद लेके चलते हैं कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन मजबूत हो। टिकट एक सेकेंडरी चीज है, जो भी आए वो हमारे संगठन की मजबूत रहेंगे। तो ये थे शेफाली गुप्ता, भाजपा नेत्री, जो बहुत ही लगातार अपने क्षेत्र में और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है इसको विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण को लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक का दौरा कर रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी संगठन एक मजबूती के साथ उभरे। वैसे तो हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ही मजबूत है, पूरा जिला कमेटी और लगातार कार्यकर्ता इसको लेकर कार्यरत है, मगर हाल के दिनों में एक उभरता हुआ चेहरा भी सामने आ रहा है। शेफाली गुप्ता महिला सशक्तिकरण को लेकर भी लगातार प्रयासरत है कि महिलाओं का कैसे उत्थान हो और केंद्र सरकार की ज्यादा से ज्यादा संचालित योजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर उनके बीच जा रही हैं ताकि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाए। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें उत्तर झारखंड।